हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं व्हील एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो इंग्लिश मीडियम में लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। इसको हम लोग इंडिया रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। हमने अभी तक पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, तुरंत से क्यू रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यू रिकैप, यानी कि क्विक रिकैप। ठीक है, QR है ना। इसको हम लोग ने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? पिछली क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को, यानी कि काइंड्स को देखा था। क्या देखा था? काइंड्स को देखा था। समझ में आया? रिसोर्स के बाद हम लोग ने काइंड्स को देखा था, और इसी के आगे हमने चर्चा की थी कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे कैसे रिसोर्सेज को पूरे इंडिया में लाया गया है। ठीक है, वही रिसोर्सेज की आज हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिसोर्स की प्लानिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्लानिंग करने जा रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में समझेंगे और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा, और अगर आप लोग न्यूज में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को तो ओपन कर ही ले, और ऐप को भी डाउनलोड कर ले। ठीक है, क्या कर ले? ऐप को, जिसमें आपको नोट्स और क्लासेस मिलते रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सफलता, मतलब ये जो है हम लोग की, है ना, रूटीन की। ये हमारा क्या है? रूटीन है, शेड्यूल है। ठीक है, वीकली प्लानर है, तो हम लोग प्लानर आप देख सकते हैं। प्लानर अपडेट हुई है, तो हमने मंडे को SST और हिंदी पढ़ा था। ठीक है, आज ट्यूसडे है तो SST और संस्कृत पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ऐप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत सारे जो बच्चे न्यू होंगे उनके पता नहीं होगा कि डाउनलोड जो है ऐप को करना कहाँ से। तो सर आप लोग लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ओपन कर लेना ऐप को। वहाँ पर आपको होम सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? होम सेक्शन। ये जो सेक्शन है इसमें अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी हमारे बारे में, और अधिक जानकारी अगर चाहना है तो अबाउट अस में आप चले जाएं। ठीक है, अबाउट अस में वहाँ पर टेलीग्राम लिंक, बहुत सारा लिंक है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट अस कहाँ मिलेगा सर? ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बात के लिए उसके बाद हम लोग बैच वाली सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, बैच वाली सेक्शन में आने के बाद सफलता बैच को सेलेक्ट करेंगे और लेट्स स्टडी को क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास पहला बैच है सफलता बैच। ठीक है, चलिए लेट्स स्टडी को क्लिक करने के बाद आपके पास सफलता बैच वाली स्क्रीन खुल जाएगी, तो बस आपको ये कर देना है। ठीक है, तो अब आप लोग सफलता बैच में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग सारे चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आप लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि हम लोग स्क्रॉल करके क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को लिखा होगा। अभी और से सारे सब्जेक्ट, मैथ और साइंस आएगी। अभी देख सकते हैं कि आप लोग वहाँ पर नोट्स कैसे ले सकते हैं। आप मंगलम को टैप करेंगे। मान लीजिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 को टैप कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ क्लासेस और नोट्स या लेक्चर्स सारी चीज़ें खुल जाएगी। ठीक है, DPP भी आप लोग को मिलती है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपने समझा कि ऐप के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। ये स्टडी मटेरियल है और ये डाउट प्रोग्राम में आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, और विद इन 1 आवर आपको डाउट सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, डाउट का विद इन 24 आवर लगभग वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं। अब हमारी आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है सर? रिसोर्स प्लानिंग देखो, हम लोग जो है यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्स का। कुछ एक प्लान तरीके से करा जाए तो अच्छे तरीके से रिसोर्स जो है यूज होगी। क्या होगी? अच्छे तरीके से रिसोर्स जो है वो यूज होगी। ठीक है, बात एकदम क्लियर। इस प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज देखो, हम लोग जुडिशियस का मतलब क्या होता है सर? जुडिशियस का मतलब होता है न्याय के माफिक, है ना। न्याय के माफिक हम लोग अगर रिसोर्स को यूज करें तो उसको हम लोग प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर?
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम द जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज चैलेंज बिफोर अस, है ना। जुडिशियस रिसोर्स का मतलब क्या हो गया सर, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया हम लोग को पानी की ज़रूरत है मान लो 2 बोतल की, और हम लोग ले रहे हैं 4 बोतल, और 2 बोतल क्या कर रहे हैं सर, पानी बहा रहे हैं, पानी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे जुडिशियस नहीं हुई, और 2 बोतल जो है वो हमारी जुडिशियस हो गई, ठीक है, बात क्लियर। और ये हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है हमारे समक्ष, ठीक है। फॉर द जुडिशियस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स प्रिपेयरिंग ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉलिसी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। देखो हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले जुडिशियस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको करना, यूज करना होगा, तो सबसे पहला वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। देखो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी कि अगर रिसोर्स मतलब मान लो एक कंट्री है उसमें कोई रिसोर्स प्लानिंग नहीं है, मान लो वहाँ पर आज ख़त्म हो रही है 2 बोतल पानी वाटर, और कल हो रही है 4 बोतल, परसों 6 बोतल, और उसमें रोक नहीं लगाया जा रहा है कि इतना ही खर्चा होना चाहिए, इतना ही पानी को बचत करना चाहिए। तो ऐसा जो होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इसमें नहीं रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए, कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्स प्लानिंग से ही करी जाती है, ठीक है। फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, है ना, इंडिया का ही एग्जांपल दिया गया है, इट इज़ अनअवॉइडेबल बिकॉज हेयर लॉन्ग विथ डाइवर्सिटी इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर इसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, क्लियर बात। हियर देयर इज अ नंबर ऑफ रीजन्स विच आर सेल्फ सफिशिएंट इन रिसोर्सेज एंड देयर आर आल्सो रीजन्स विच आर डिवॉइड ऑफ रिसोर्सेज, आल्सो देयर आर फ्यू रीजन्स वेयर अबंडेंट रिजर्व ऑफ सिंगल रिसोर्स कैन बी फाउंड बट दे आर पुअर इन अदर रिसोर्सेज। देखो कहीं कहीं तो ज़्यादा रिसोर्स पाई जाती है लेकिन कहीं कम रिसोर्सेज पाई जाती है। इसका वजह क्या है सर, इसका वजह है हमारे इंडिया का रीजन्स, है ना, बहुत सारे रीजन्स है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कहीं पुअर है कहीं रिच है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हम लोग कोई रीजन्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये सब का एग्जांपल लिया गया है, जहाँ पर अबंडेंट रिजर्व ऑफ मिनरल्स एंड कोल का, मिनरल्स और कोल का बहुत सारा रिजर्व है। लेकिन बिहार की ले बात करी जाए तो वो रिच इन मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन में है और पायराइट में है, सिर्फ कोल में नहीं है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ का रीजन जो है, यहाँ का सॉइल जो है चेंज हो रहा है, सॉइल जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। इन अरुणाचल प्रदेश, अभी हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बाद, ज्योग्राफी का इस चैप्टर के बाद लैंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन सा सॉइल में कौन सा चीज़ें उगता है, मतलब फिर ग्रो होता है ना, ऐसा चीज़ है। In Arunachal Pradesh, water resources are abundantly available, but due to some unknown reasons, they have not been able to develop. लेकिन वहाँ देखो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ पर कोई मिनरल्स ही नहीं पाई जाती है, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है वाटर, वहाँ सिर्फ क्या पाई जाती है वाटर। तो वाटर वहाँ पाई जाती है, तो ऐसा बहुत गलत होता है। लेकिन वहाँ पर वो डेवलप्ड नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है सर, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लान नहीं है कि कितना खर्च करना है ना। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। फिर इंडिया देर आर रीजन्स लाइक लद्दाख विच लाइज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री एज कोल्ड डेजर्ट बट इट हैज मैनी रिच कल्चरल हेरिटेज। देखो अब लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ पानी तो होगा या नहीं सर, बर्फ़ जम जाएगी, तो ऐसा कुछ। हियर देयर इज एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाइटल मिनरल्स एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अदर नीड्स, thus on the national, state and local levels for the management and balance of resources the planning of resources is mandatory। और इसमें ये कह सकते हैं हम लोग कि प्लानिंग जो है रिसोर्सेज का बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी कुछ और बातें करते हैं।
प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो रिसोर्स प्लान जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फॉर दिस एसेंशियल एक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड, और इसके लिए एसेंशियल एक्टिविटी जो है रिक्वायर्ड होनी चाहिए। दिस एक्टिविटी एक्ट एज स्टेप्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, और ये जो है एक्टिविटी ये रिसोर्स के मतलब स्टेप्स के लिए काम करती है। विद द सपोर्ट ऑफ दिस स्टेप द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्री कैन बी जडिशली यूटिलाइज एंड पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। तो यहाँ से बात हो रही है कि रिसोर्स अगर प्लान की जाए तभी हम लोग जुडिशली यूटिलाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। ओके, चलिए आगे चल के बात करेंगे। तो प्लानिंग इंडिया में रिसोर्स का प्लानिंग कैसा है इंडिया में, ठीक है। तो सर्वे ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग इंडिया में क्या करेंगे, रिसोर्सेज को देखेंगे कि रिसोर्सेज वहाँ पर कैसा है और कौन कौन सा रिसोर्सेज में क्या क्या मिल रही है। उसके सर्वे में प्रिपरेशन ऑफ मैप जैसा कि यहाँ पर किया गया है, मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ये सब करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर प्रोवाइडिंग रियल स्ट्रक्चर टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग स्ट्रक्चर इज टू बी प्रिपेयर्ड। और उसके बाद प्रिपेयर हो जाएगी एक मैप हमारी, ठीक है। टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुई, वहाँ पर टारगेट्स को रखा गया रिसोर्सेज का प्लानिंग हमारी इंडिया में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेड की concentrated effort right from the launch of the first 5 year। उसके बाद 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ जिसमें से हर 5 साल में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को देखा जाता है कि क्या कैसा चल रहा है हमारे इंडिया में। इवन टुडे देयर आर मैनी स्टेट्स इन आवर कंट्री विच इन स्पाइट ऑफ हैविंग अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। और आज के संदर्भ में बहुत सारी स्टेट्स जो हैं मतलब प्लानिंग नहीं किए गए रिसोर्सेज, और वहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं ख़त्म हो रहे जा रहे हैं। और जस्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम स्टेट्स विच आर रिसोर्स डिफिशिएंट इकोनॉमिकली डेवलप्ड। देखो कहीं कहीं तो केरल में मान लो, केरल में इकोनॉमी डेवलप्ड है लेकिन रिसोर्स में डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आगे की क्लास में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। आगे की क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, देखो यहाँ तक बात की थी हम लोगों ने कि रिसोर्स प्लान कैसे करते हैं ना। आगे बात करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना कि क्या क्या आज हमने पढ़ा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, आप जाके देख सकते हैं। क्लास भी आप ऐप पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी, आपको चिंता फ्री रहना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।